हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम पाथ इफेक्ट के बारे में समझने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी हम लोग बना के देख रहे होंगे कैनवास में। तो मैं बेसिक सा आपको ओवरव्यू देता हूँ पाथ इफेक्ट क्या है। तो देखो, पाथ इफेक्ट सिंपली चीज़ों को क्या करता है कि जैसे हम लूप चलाते हैं ना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी आइटम को रिपीट करने के लिए या फिर आइटरेट करने के लिए, तो वैसे ही पाथ इफेक्ट में भी हमें कुछ मेथड्स मिलते हैं जिसके जरिए, जैसे हमारे पास मान लो किसी शेप का पाथ है हमारे पास, ठीक है, वो पाथ को हमें रिपीट करना है बार बार, ठीक है, तो उसको रिपीट कराने के लिए वो चीज़ हो सकता है। या फिर जैसे मान लो आपने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, तो लाइन को आपको बार बार रिपीट कराना है। तो ऐसे करके मतलब सिंपल शब्द में आप ये समझ सकते हो कि पाथ इफेक्ट जो है हमें कुछ मेथड्स प्रोवाइड करता है जिसके जरिए हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट करा सकते हैं, ठीक है। उसको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, लेकिन ये देखो जितना भी कोड है ना वो आपको गिटहब पे पहले ही मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके और इसको कर सकते हो। मैंने ये लेसन 5 पे प्रैक्टिस किया है और ये आपको दिखाने के लिए मैं प्रैक्टिस नाम का ये बनाया हूँ, तो उसमें कुछ लोचा नहीं है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ पाथ इफेक्ट नाम से, ठीक है, और इसका एक प्रीव्यू फंक्शन भी नीचे क्रिएट कर लेता हूँ मैं, पाथ इफेक्ट प्रीव्यू करके। आपको पहले से ही पता है मैं ये सब क्यों करता हूँ, ठीक। और यहाँ पे पाथ इफेक्ट करके मैंने क्रिएट कर दिया। तो रहेगा ये कि जो भी चीज़ें मैं अब इसके अंदर ड्रॉ करूँगा वो हमको इधर दिखता रहेगा ये, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमको मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एक छोटा सा लाइन। और वो लाइन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कहाँ पे, जैसे मान लो कि आप कोई जैसे आप डिवाइडर का इस्तेमाल करते हो ना एप्लीकेशन में, ठीक है, तो वो डिवाइडर क्या रहता है, एक स्ट्रेट लाइन रहता है। तो समझो ऐसा कि अगर उसको मान लो मेरे को थोड़ा सा डिजाइन करना है, ठीक है, तो डिजाइन में क्या है कि वो स्ट्रेट लाइन है, मान लो कि मेरे को ब्रेक कर करके अगर मान लो कि मेरे को वैसा लाइन ड्रॉ करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो डैश डॉट यहाँ पे मैं यहाँ पे मान लो 20F रख देता हूँ। अभी मैं समझाता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक डेंसिटी क्रिएट करेंगे, ठीक है, लोकल डेंसिटी डॉट करेंट, ओके। इसके बारे में अगर पढ़ना हो तो जाके आप गूगल कर सकते हो, ठीक है, डेंसिटी लोकल डेंसिटी डॉट करेंट के बारे में, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि विथ डेंसिटी और इसके अंदर अब मैं एक मैं चाहता ही हूँ कि जैसे मेरा जो लाइन रहे ना वो थोड़े दूर तक ड्रॉ हो, फिर बीच में खाली रहे, फिर थोड़े दूर तक ड्रॉ हो, फिर बीच में खाली रहे, ऐसे करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, यहाँ पे डैश ऑन डॉट, या फिर डैश ऑन इंटरवल भी कर सकते हो आप, ठीक है। वेरिएबल का नाम है, आप जो रखना चाहो वो रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कि जो मेरा डैश है ना, डैश डॉट 2dp डॉट 2 पिक्सल, और इसके बारे में अगर आप समझ लोगे तो मतलब डैश लोकल डेंसिटी के बारे में अगर आप समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं इसीलिए इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये अलग टॉपिक हो जाएगा, ठीक है, और ये थोड़ा सा बेहतर समझने के लिए आपको गूगल कर लोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसीलिए। बाकी अगर आप बोलोगे तो मैं इस पर भी समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो देखो मेरे को क्या है कि मैं चाहता हूँ कि जितना मेरा जो डैश है वो ड्रॉ हो उतना ही मेरा स्पेस रहे, फिर उसके बाद से वो ड्रॉ हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक पाथ इफेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, इफेक्ट क्रिएट करते हैं और यहाँ पे सिंपल से लेंगे पाथ इफेक्ट डॉट। तो यहाँ पे देखो 3-4 हमको फंक्शन यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक मिल रहा है स्टैम्प्ड पाथ इफेक्ट, जिसके अंदर हम सिंपल से पाथ हम दे सकते हैं इसको, यहाँ पे एडवांस के अंदर और फेज के अंदर, इसके अंदर कुछ इसको हम देख रहे होंगे अभी थोड़ी देर में। फिलहाल हमको क्या है कि हमारे पास कुछ फ्लोट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डैश
पाथ इफेक्ट, ठीक है, डैश पाथ इफेक्ट। तो इसके अंदर देखो फ्लोट एरे जा रहा है। फ्लोट एरे इसीलिए क्योंकि देखो मेरे पास 2 फ्लोट है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर ड्रॉ हो, फिर उसके बाद से खाली रहे, फिर उसके बाद से ड्रॉ हो, फिर खाली रहे। तो मेरे नीड के हिसाब से ये सूटेबल बैठेगा, ठीक है। तो मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ्लोट एरे का, और उसके बाद से सबसे पहले देंगे डैश ऑन और फिर डैश ऑफ। इतना करने के बाद से अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक कैनवास क्रिएट करूँगा मैं, ओके। और कैनवास में जो मेरा विड्थ रहेगा ना वो मैं पूरा ले लूँगा, फिल मैक्स विड्थ, और हाइट जो रहेगा ना वो मैं 200 dp ले लूँगा, 200 और dp, ठीक है। अब देखो ये एक एग्जांपल है, तो मैं 200 dp ले रहा, बाकी इतना ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो जैसे 50 dp 20 dp ऐसे करके ले सकते हो, क्योंकि अगर 200 dp हाइट रखोगे तो आप देखो कि कितना अधिक ये स्पेस ले रहा है, और जो लाइन ड्रॉ होगा वो बीच में ही ड्रॉ होगा। तो ये तो दिखाने के लिए मैंने आपको क्रिएट कर दिया यहाँ पे, ओके। तो देखो अब यहाँ पे हमने ये कर लिया है। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ लाइन करता हूँ, ठीक है। ड्रॉ लाइन करूँगा तो यहाँ पे ड्रॉ लाइन के अंदर सबसे पहले हमको कलर यहाँ पे पास करना पड़ेगा, ठीक है। कलर के लिए मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ कलर डॉट वाइट, ये कंपोज वाला इस्तेमाल करेंगे हम। और उसके बाद से इसके अंदर पाथ इफेक्ट को पास कर देंगे, और उसके बाद से इसका जो स्टार्ट डेस्टिनेशन है वो हम इसको दे देंगे यहाँ पे। तो ऑफसेट के अंदर तो मैं चाहता हूँ 0 से ये स्टार्ट हो, और उसके बाद से जो एंड है वो मैं चाहता हूँ यहाँ पे ऑफसेट चूज़ करेंगे, साइज डॉट विड्थ, साइज डॉट हाइट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मुझे कुछ ये लाइन डॉट डॉट करके ड्रॉ करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में पढ़ा था कि अगर मान लो कि हमको इसको राउंड करना है, ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये जो लाइन है ना इसको थोड़ा सा और मोटा करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्ट्रोक इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्टाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टाइल है नहीं तो स्ट्रोक हमें मिल रहा है, तो स्ट्रोक में फ्लोट में ये वैल्यू लेता है, तो 5 देता हूँ। तो देखो ये क्या हुआ कि यहाँ पे जो लाइन है वो हमको ड्रॉ होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब जो ये वैल्यूज़ है, ठीक है, इसको चाहो तो आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हो, मतलब 50 कर सकते हो। तो ये जो लाइन है और थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उतना ही ज़्यादा इसके अंदर स्पेस भी होगा, ओके। तो ऐसे करके अब देखो मान लो कि मेरे को ये जो लाइन ड्रॉ हुआ है इसका जो ये कैप है इसको राउंड करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इसके अंदर अपने को मिलता है कैप, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैप स्ट्रोक यहाँ पे डिफाइन कर देंगे ना, तो ये जो कैप है ये राउंड होता हुआ हमको दिखेगा। अब जो स्ट्रोक है अगर मैं इसको थोड़ा सा और मोटा कर देता हूँ ना, जैसे 20 कर दिया मैंने, तो ये देखो अपने को राउंडेड यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब देखो ये ऐसे ड्रॉ हो रहा है, मतलब जो टॉप है वहाँ से लेके बॉटम तक, और ऐसे कर्व में वो हो रहा है, मतलब ड्रॉ हो रहा है। मैं चाहता हूँ ऐसे स्ट्रेट रहे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो स्टार्ट डेस्टिनेशन जो था ना इसका, वो अपने को चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक ऑफसेट लेता हूँ, ठीक है। ऑफसेट में अपने को एक्स एंड वाई वैल्यू डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये 0 से स्टार्ट हो, ठीक है, लेकिन जो इसकी हाइट रहे ना, हाइट रहे वो यहाँ मिड से स्टार्ट हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि सिंपल से लिख दूंगा साइज डॉट हाइट बाई 2 कर दूंगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि इधर से तो बीच में आ गया लेकिन इधर से बीच में नहीं आया। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि इसको भी बाई 2 कर देंगे, तो ये हमारा जो है सेंटर में यहाँ से ड्रॉ हो जाएगा, ओके। तो ये तो रहा एक इफेक्ट। अगर मान लो कि आपको मोरस कोड क्रिएट करना है, मोर्स कोड कुछ भी बोल सकते हो, तो वो अगर आपको क्रिएट करना है तो वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो उसको भी हम इसमें देखते हैं, ठीक है। एक और मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक कंपोजेबल फंक्शन, और ये हो जाएगा मोर्स कोड, ठीक है। ये मोर्स कोड जैसे लाइन को ड्रॉ कर करके एक कोड बनाया गया है, ये भी एक टाइप का लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज है, ठीक है। तो अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखा होगा तो उसमें भी इस चीज़ के बारे में, या फिर अभी एक वो चल रहा है क्रिप्टो करेंसी चल रही है, उसके अंदर भी मोर्स कोड करके हम चीज़ें डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे हमें
कोई चीज़ विन करना है तो उसके लिए एक मोर्स कोड मिलता है, वो जब हम डालते हैं तो फिर हमें वो मिलता है, ठीक है, कॉइन हम कलेक्ट करते हैं। तो मोर्स कोड का बहुत ही इफेक्टिव इस्तेमाल है, और ये फॉरेन लैंग्वेज है, मे बी साइन लैंग्वेज है, फॉरेन का पता नहीं मेरे को, ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मेरे को फिर से मैं यहाँ पे एक डैश लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे डैश मैं 50F लेता हूँ, ठीक है, और अगेन मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि डेंसिटी लूँगा, ठीक है, और फिर से वही करने वाले हम, ये डेंसिटी विथ, ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ मतलब लाइंस ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो ये मोर्स कोड में मैं क्या करने वाला हूँ कि जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे ये लाइन है, फिर हमको यहाँ पे 0 चाहिए, फिर लाइन है, फिर 0 चाहिए, फिर लाइन है, फिर 0 चाहिए, अगर ऐसे करके अपने को क्रिएट करना है तो वो अपन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि ये देखो, ये मेरे पास है, तो मैं इसका थोड़ा सा विड्थ भी क्रिएट करना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये मेरा जो वैल्यू है इसको मैं 20 कर लेता हूँ, 20F, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा ना यहाँ पे कि डैश इंटू 4 करूँगा, 4.dp सॉरी .dp डॉट 2 पिक्सल, ठीक है। वैसे ही मैं इसको भी क्या करूँगा, तो ये जो भी मैं वैल्यूज़ लिख रहा ना, ये सब मैंने पहले से ही प्रैक्टिस करके और उसके बाद ही लिखा है। तो जिस हिसाब से आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो मैं फिर से यहाँ पे इसको बाय 2 कर लूँगा, यहाँ पे 4 कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको क्रिएट करके देखते हैं, उसके बाद से फिर पता पड़ेगा, ओके। अब मैं जो ये मेरा पाथ इफेक्ट था, इसको ही मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं सेम टू सेम हमारा रहेगा, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब देखो जो मेरा ये इंटरवल था, इसी को मैं क्या करता हूँ ना यहाँ पे कि डैश यहाँ पे कॉमा देके यहाँ पे लिख दूंगा डॉट ऑन डॉट ऑफ, ठीक है। तो ऐसे करके हमने क्रिएट किया है ये जो पाथ इफेक्ट है। और यहाँ पे अब मैं ये जो प्रीव्यू है मोर्स कोड इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कितना प्यारा सा एक मोर्स कोड अपने को यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिख गया है, ठीक है। अब देखो इसको जैसे और छोटा करोगे तो और ज़्यादा बेहतरीन दिखेगा, मतलब मैं स्ट्रोक की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इतना मोटा तो आप लगा नहीं सकते वहाँ पे, ठीक है। तो स्ट्रोक मैं क्या करता हूँ कि 5 रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। तो 5 नहीं 2 मैं रखूँ तो मतलब कुछ और हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है 20 है, ठीक है। तो 20 है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि 10 कर देता हूँ। अरे मोर्स कोड इफेक्ट, सॉरी, ये कुछ और ही यहाँ पे चल गया है, ये हमारा वाला फंक्शन नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पे ये मोर्स कोड तो यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही पतला हो गया है, तो मैं इसको अगेन 20 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा हो गया तो मैं कम करूँगा, 5 कर देता हूँ, ठीक है। तो इतना सारा मेरे को दिख रहा है। अब जो इसका विड्थ है वो बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे 10 दे देता हूँ इसको, या फिर 20 भी कर सकते हो, ठीक है, ताकि ये प्रॉपर दिखे, ये देख सकते हो आप। तो ऐसे करके आप इसका जो पाथ इफेक्ट है उसका यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक और हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं। अगर मान लो कि हमको कुछ सर्कल टाइप सा चाहिए रहो, या फिर कोई पाथ आपने ड्रॉ किया हो, आप चाहते हो कि उसको रिपीट कराना, तो वो कैसे कर सकते हैं, तो वो भी हम इसके अंदर अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे सर्कल पाथ,
ठीक है। और उसके बाद से फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि वही सेम काम करेंगे, यहाँ पे डैश क्रिएट करेंगे और 20F और यहाँ पे अगेन डेंसिटी हम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और वही करेंगे डेंसिटी और उसके बाद से यहाँ पे मेरे को एक पाथ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वेल पाथ इक्वल्स टू पाथ डॉट अप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे एक ऑल ड्रॉ मतलब एक मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे पाथ के अंदर सर्कल ड्रॉ करने का ये तरीका है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेंगे, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल के अंदर जो सेंटर रहेगा ना, इसको 0 कर देंगे, ऑफसेट 0, ठीक है। और जो रेडियस रहेगा वो कितना भी आप रख सकते हो, तो मैं अभी के लिए 50F रख देता हूँ इसका रेडियस, ठीक है। तो .2dp .2 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद से अब देखो अगेन अपने को क्या करना है कि जो हमने यहाँ पे ये पाथ इफेक्ट क्रिएट किया था इसको ही अपने को करना है, लेकिन अब यहाँ पे चीज़ें बदल जाएंगी थोड़ी सी, ओके। तो इसको चेंज कर देते हैं फटाक से यहाँ पे, तो डॉट। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, अब यहाँ पे लेंगे स्टैम्प्ड पाथ इफेक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे कि जो पाथ है हमारा वो पाथ हम यहाँ पे दे देंगे और एडवांस में हम दे देंगे ये डैश, ठीक है। और फेज में हम दे देंगे 10F और उसके बाद से स्टैम्प्ड पाथ में हम ट्रांसलेट कर देंगे, ठीक है। ये करने के बाद से अब जो हमारा ये है, अब इसके जगह पे हम ये कर सकते हैं, ठीक है। एक बार हम इसको कॉल करके देखते हैं कि क्या आउटपुट अपने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम करेंगे सर्कल पाथ, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि सर्कल तो ड्रॉ हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें वो हो गया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको थोड़ा सा और बढ़ा के देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लो 50 कर दिया मैंने, तो देखो ये सर्कल तो यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है लेकिन साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो फेज मैं 20 कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे 100 कर देंगे। तो ये देख सकते हो कि सर्कल सर्कल टाइप का अपने को ड्रॉ करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो स्ट्रोक है वो 5 कर देंगे। तो स्ट्रोक की अभी ज़रूरत अपने को है नहीं, ठीक है। और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो ये चाहो तो निकाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे और क्या चेंज कर सकते हैं हम, डैश पाथ है, डैश पाथ को जिस हिसाब से बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से अपने को यहाँ पे आउटपुट दिख जाएगा। अब यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ, ठीक है। 20 कर दिया तो ये और ज़्यादा छोटा हो गया, ओके। और उसके बाद से अब जो डैश है अपना, वो डैश क्या है, मतलब आप यहाँ पे इसके जगह पे आप इसका नाम स्पेस भी दे सकते हो, ठीक है। तो देखो जिस हिसाब से स्पेस, और यहाँ पे अभी 100 रखा है मैंने, ठीक है। जैसे 20 कर दिया मैंने, ठीक है। तो और ज़्यादा मतलब कम स्पेस लेगा ये। और यहाँ पे अगर मान लो मैं 50 कर देता हूँ इसको, तो आप देख सकते हो कि ऐसे इतना बड़ा ये दिख रहा है। जितना ही छोटा कर दोगे इसको उतना ही मतलब बेहतरीन ये दिखता रहेगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, ओके। तो ये पाथ इफेक्ट का कुछ एग्जांपल था। इसका इस्तेमाल करके आप जो भी चीज़ें ड्रॉ करना चाहो वो ड्रॉ कर सकते हो और आप इसके अंदर पास कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको एक ब्लॉग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, उसके अंदर और भी बेहतरीन पाथ डिफाइन किए गए हैं। सब कुछ सेम ही रहेगा, बाकी यहाँ पे जो पाथ है, पाथ इफेक्ट है, वो पाथ इफेक्ट भी सेम ही रहेगा। आपको बस ये पाथ ड्रॉ करना है और यहाँ पे कुछ भी जो है मतलब वो हर चीज़ रिपीट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगर आपको और भी कुछ यहाँ पे ड्रॉ करना है, उसको आपको रिपीट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि मैं एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मूव टू, और मेरे को 0F और 0F करके मैं चाहता हूँ कि जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो वो 0F, मतलब कि 0 विड्थ रहे, मतलब 0 से स्टार्ट हो और हाइट भी 0 से स्टार्ट हो, ठीक है। और लाइन में चाहता हूँ कि मेरा जो है 0 से मतलब साइज डॉट, सॉरी यहाँ पे मैं 20F पास कर सकता हूँ और
10F पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो है कैनवास के अंदर आप लेके इसको ड्रॉ करोगे तो भी हो सकता है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे पहले आपको एक पूरा जो है विड्थ डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। वो विड्थ डिफाइन करके उसके बाद से इसके साथ जैसे खेलना चाहो वैसे खेल सकते हो। आप समझ गए, ठीक है। इसको और ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि और मैं भी प्रैक्टिस करा अभी 2-3 और यहाँ पे जैसे 2 तो मैंने आपको बता दिया है, पर और 2 के बारे में भी बताना बाकी है, तो हम नेक्स्ट किसी वीडियो में देख रहे होंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर इसका इस्तेमाल करके कुछ ट्राई करते हैं आप तो हैशटैग तकनीकी निगाह करके आप किधर भी पोस्ट करेंगे तो वो मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। तो पोस्ट कीजिए, और ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें यस हेल्पफुल करके, ठीक है, ताकि मुझे पता पड़ेगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप देख रहे हो। ओके, तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।